Disclaimer: this call recording is not intended for infringement to privacy. This is only broadcasted as sample of conversation related to various social issues reported by callers. This call has been recorded as reference to views of various callers and is truly original without any staging or pre-rehearsed script. No private identification of caller is disclosed. This clip should not be re-uploaded by any other person without prior permission from us. Thank you. जी महादेव बताइए प्रभु। जी। बात दरअसल ऐसा है कि हम्म, हम भी उसी जगह से हैं जो जहाँ से आपके वो गुरुदेव आचार्य जी मतलब बोकारो से ही वो भी थे नहीं है। हाँ जी, मतलब बोकारो से तो अब पैतृक बोकारो निवास में स्थान वही है उनका। जी अब तो बोकारो में नहीं है। तो ऐसा है कि ज्ञानी तो हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी हैं और उसमें कोई शक नहीं है, और हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, माइनस में है। लेकिन बहुत अच्छा लगता था, उनका समर्थन भी करते थे, उनके हर बात को समझने का प्रयास करते थे, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे फॉलोअर हैं, तो सब पर वो ध्यान नहीं दे पाते थे, लेकिन हम ध्यान देते थे। एक ये गोविंदानंद जी के साथ एक बार कुछ वो हुआ था शास्त्रार्थ वाली बात, तो हमने सबसे ज्यादा उनका मतलब समर्थन किया था। ठीक है, हम समझ गए, बोलिए। तो अब क्या है कि आज करीब 5 तारीख जो बीत गए, 5 तारीख यहाँ झारखंड में रांची में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का गौ माता राष्ट्र माता अभियान जी का जी वो जी था। जी जी जी। तो उसके 2 दिन पहले हमने प्रचार वगैरह किया था कि आमंत्रण वाला, कि आमंत्रण की आप लोग आइए, लोगों को दिया था। अभी एक तो लड़की कोई फोन कर रही है उसी के बात को लेके मैं बात कुछ करना चाह रहा क्या हूँ। कॉन्फ्रेंस करूं? उसको बाद में, उससे बाद में बात करेंगे, पहले हम तो आप बोल दीजिए एक बार कि अच्छा कट गया। हाँ ठीक है, बताइए। तो हम बोले, देखिए इसीलिए हम बोले तो थोड़ा सा, हाँ तो 5 तारीख था, 2 या 3 तारीख को हम डाले थे, तो वो बच्ची हमारा नंबर कहीं से व्यवस्था की, 20-22 वर्ष की बच्ची है, और वो हमारा नंबर, मतलब मेरे सामने बच्ची है, 20-22 वर्ष की बच्ची थोड़े रहती है, हमारी 45 वर्ष उम्र हो रही है, तो वो 20-22 की, तो क्योंकि हम मेरे बेटे की उम्र की है। तो उसने हमें फोन किया, महाराज जी आप आमंत्रण पत्र डाले हैं, गुरुदेव कब आ रहे हैं? बोले 5 तारीख को। तो ठीक है, 5 तारीख को प्रयास कीजिएगा, हमको थोड़ा गुरुदेव से कुछ बात करना है। हम देखिए वो इस अभियान में है, तो गुरुदेव आपसे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे। और जब हम 5 तारीख को ये गौ माता राष्ट्र माता वाला में हम गए, तो वो बच्ची आई भी थी, और हमको तब पता चला जब वो गिर गई थी। गिर गई तो पता चला कि कोई बच्ची गिरी है, उसको उठाने तो हमको पता चला वो हमको खोज रही थी मोबाइल पर। हमने क्या हो गया, तो वो बताई कि उसको मतलब चक्कर वक्कर कुछ आ गया था। क्या है कि वो बच्ची एक गलती बहुत बड़ा क्या की है, एक तो माता धूमावती का वो तो माँ पार्वती जब विधवा अवस्था में है, तो उनकी वो होती है, साधना होती है, और बिना गुरु के सानिध्य में रहे हुए यूट्यूब के माध्यम से उसने माँ धूमावती का वो पाठ वाठ को, या ये क्या बोलते हैं, पाठ नहीं, साधना शुरू कर दिया। कारण ये था कि उसका कुछ पारिवारिक कुछ संबंधियों के साथ कुछ यही सब तंत्र मंत्र वाला कुछ समस्या चल रहा था। तो गलती तो उसने की है कि वो बिना किसी गुरु के सानिध्य में आए हुए, और उसके बाद उसने अच्छा मतलब लाख कुछ कितना लाख की क्या साधना करके हमको बताई थी, भूल गए, उसने वो साधना छोड़ दिया। तो उसके बाद उसके साथ कुछ समस्या आने लगी, जैसे पेट में, नाभि, पैर वैर में दिक्कत होने लगा। नाभि के पास बोलती थी कि कुछ वो होता है, लगता है कि पत्थर जैसा कुछ हो गया, कभी छाती के पास, कभी। और हमको शंकराचार्य परंपरा से हम जुड़े हुए, हम ये सब तंत्र वंत्र ये सब उतना जान नहीं पाते हैं। हम बोले कि देखिए, गुरुदेव से हम प्रयास किए उस दिन बात कराने का, गुरुदेव से बात हुई उनसे, लेकिन भीड़ की वजह से सही ढंग से नहीं बात हो पाई। गुरुदेव बोले कि आपकी समस्या बड़ी है, आप आराम से आए, और मतलब हमारे जहाँ जैसे प्रवास, अभी तो प्रवास में इस पे समय नहीं मिल पा रहा है, आप काशी में आए, वहाँ पे आपसे बात हो पाएगी। लेकिन जिसके साथ समस्या है वो तो निरंतर किसी न किसी को खोजता ही रहेगा जो परेशानी में है। ये बच्ची हमको 8 दिन बाद, कल नहीं परसों हमको फोन की, भैया प्रणाम। हम यहाँ प्रणाम बाबू, बोल बेटा क्या बात है?
तो ऐसा बात है, हम तो गुरुदेव से नहीं मिल पाए, लेकिन हमको कोई अच्छे तंत्र साधक वगैरह हो ना, तो थोड़ा हमको संपर्क कराइए, क्योंकि हम बहुत समस्या में हैं। हमको पता नहीं कहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दीपावली आते आते अगर गला तक ये बात पहुंच गई, जैसे हम एक इस विषय मिनट में नहीं लाइन पर रहिए, उसको कॉन्फ्रेंस फिर वो काट। हाँ, गला तक अगर आ गया तो मेरी मौत भी हो सकती है। और हम इस बात को उतना नहीं जानते, क्योंकि हम तंत्र साधना से थोड़ा दूर हैं। हम कह रहे ये तो बड़ा सीरियस बात है, आप बहुत ही सीरियस बात है, हम प्रयास करते हैं। अब हम इधर उधर हम भी भटकने लगे। तो एक फेसबुक पर एक हैं, देखिए वो महिला है, उनका नाम हम भूल रहे हैं, जया कुछ, क्या नाम नहीं याद आ रहा। उनको हमने, वो माता जी को हमने फोन किया, उन्होंने बहुत अच्छा से समझाया, बेटा आपको छोड़ना नहीं चाहा था, अगर छोड़ दी हो तो आप क्षमा मांग के फिर से ये शुरू करो, ऐसे करो। लेकिन जिसके साथ समस्या है वो तो कहीं ना कहीं और खोजेगा कुछ, कि हमको और अच्छा कुछ मिले। और हमने सुनिए, देखिए आपके मुंह पे आपकी बात कर रहे हैं हम, आप ये बाइंड मत लीजिएगा। हम बोले हमारे लिए चारों शंकराचार्य मान्य हैं, ठीक है। हम स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लिए भी जाते हैं, पूरी पीठाधीश्वर जी के भी प्रवासों पे जाते हैं, हर जगह जाते हैं। लेकिन शंकराचार्य परंपरा के बाद अगर हम किसी को विद्वान मानते हैं, और आपसे भी बता रहे हैं, सही बात है, अभी तो हालांकि हम अगर विद्वान मन से मानते हैं तो वो निग्रहाचार्य जी को इसलिए मानते हैं कि ये फेसबुक तक सीमित नहीं है, ये इनके विषय में हमको कुछ पता भी है, और हमको क्या लगभग पूरा सोशल मीडिया जानता है। हमने एक काम कीजिए, वो एक अच्छा राय देंगे, ये देखिए राय वाली बात बोले, वो अच्छा राय देंगे, आप उनसे एक बार संपर्क कीजिए। हम उनसे बात कभी नहीं किए हैं, हमारे बोकारो में रहते थे, आप ये हमसे नंबर लीजिए, और जब वो आपसे सही ढंग से बात नहीं करेंगे तब हम प्रयास करेंगे कि हम उनसे आपका सिफारिश करें। आप उनसे बात कीजिए, अपनी समस्या को बताइए और उनसे रास्ता खोजिए और सही रास्ते पे जाइए। लेकिन उसने क्या गलती कर दिया कि रात को 12 साढ़े 12, ये सबसे बड़ी यही गलती उसने कर दी कि 12 साढ़े 12 बजे 11:06 हमको भी फोन किए थे, हम फोन हम नहीं उठाए, फिर वो गुरुजी को गुरुजी रॉन्ग नंबर फंस गए, उठा लिए। जो भी हो टाइमिंग हमको नहीं पता है, तो वो उस टाइम में वो फोन कर दी। देखिए भैया, ऐसा है कि जो समस्या में रहेगा वो आदमी खोजेगा ही कि हमको मेरा कोई समस्या का समाधान कर दे। और जैसा ये बता रही है, एक्सक्यूज मत डालिए मिश्रा जी, एक्सक्यूज नहीं डालना है कि समस्या में हम हैं तो आपको गर्दन काट दें, ठीक है? नहीं समझे? नहीं, हम इस बच्ची को देखे हैं तब हम बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, आप देखे हैं, समझे, हम न देखे हैं न समझे हैं। रात के 12 बजे आप एक जवान लड़की किसी को फोन करेगी, और हनी ट्रैप में अभी सबसे ज्यादा संत लोग फंसते हैं, हनी ट्रैप में। आप कितने सत्य हैं ये बात तो हम नहीं जानते हैं ना भाई। नहीं, ठीक है, तो इसके लिए ये गलती उसका है कि रात में बहुत बड़ी गलती है। ये गलती नहीं, केवल गलती पे गलती किए जा रही है वो। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ, सुन लीजिए बात, पहले सुनिए आप। जब आप स्त्री हैं, आपको काम करना है सनातन धर्म का, लेकिन उसके नियम कानून को नहीं फॉलो करना है, आपको तुरंत आर्य समाजी बन जाना है। हमारा धर्म क्या कहता है, अगर आप कुंवारे हैं तो आपका पिता और भाई आपकी अगुवाई करेगा, समर्थन उसका रहेगा। पिता भाई माता आपके हैं, वो क्यों नहीं आए भाई? पहली बात। अगर आप शादीशुदा हैं, कुंवारे हैं तो ये लोग, और शादीशुदा हैं तो आपका पति और आपका बेटा, तो आप अपने माता पिता के माध्यम से क्यों नहीं आए? क्या आपके माता पिता को ये नजर नहीं आ रहा है कि हमारी बेटी प्रॉब्लम में है? अब तो अभी एक बार वो चर्चा हुआ ही, ठीक है, जो मैं आपसे पूछा उसका जवाब बताइए ना। हाँ, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो उनके माता पिता कहाँ हैं? उनके माता पिता हो सकता है उसके कथनानुसार उसके बताए हुए कि वो हरिद्वार भी गई, होटल में भी रही, वहां पे उनके आश्रम में रही, वहां लड़का लोग उसको फ्लर्ट कर रहे थे, वो सब कुछ बताई। तो पैसा कहाँ, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ रहा है भाई? पैसे कौन दे रहे हैं? वो अकेले हरिद्वार जा सकती है, होटल में रुक सकती है, रह सकती है, काम कर सकती है, लेकिन माँ बाप उसके आगे नहीं आ सकते हैं। तो किसकी बात को सत्य माने? और वहाँ गुरुजी बताए ना भाई कि अभी रात्रि का समय है, ये सब काम हम नहीं करते हैं, अगर करना है तो अपने माता पिता से सुनिए, सुन लीजिए आपके हमारी एक लास्ट हमारी बात, सिर्फ गुरुजी को ये काम जो सोशल मीडिया पे पूरे समाज में नहीं भाई, अब बिल्कुल क्या हो रहा है, देखिए वहाँ पर जो 2-2 दिन नहाता नहीं, हम उसको भी जान रहे हैं, वो कह रहा है ना कि वो क्या बोल रहा है कि गुरुजी ये कहीं लड़की आपसे शादी करने वाली है क्या, मतलब उस लड़की का क्या छवि बन रहा है। तो ये भाई वो परेशानी है,
कुछ नहीं, वो उसका सरदर्द है ना। रात को आप 12 बजे आप फोन में करके हम भी बोल देते कल आइए, वही चीज ऑडियो रिकॉर्ड कर देती कि रात में 12 बजे फोन करके हमको कह रहा है कि रात में आइए कल, तब क्या होता मेरा? आप तो सिर्फ अपने विषय में सोच रहे हैं, सामने वाले के विषय में भी सोचिए ना जी। अगर हम नहीं करते पहले, अगर वो कर देती तब क्या होता मेरा, ये बताइए। अगर मैं सहयोग की भावना से उसके दुख दर्द का हम कुछ भी नहीं कर पाते, कहते सब सारा चीज का स्टेबलाइजर गायत्री है, गायत्री करेंगे स्टेबल हो जाएगा, हमको पता है, हम बुला लेते जी कि सुबह आइए, ठीक है, जी या शाम में करती हम बोल देते हैं फिर रात में आ जाइए, और वही चीज वो आती नहीं और उसी को उठा के ऑडियो को डाल देती वो फेसबुक और इंटरनेट पर, तब तो मेरा क्या होता भाई, बताइए। जी जी। तो भाई एक तरफा बात नहीं सोचिए मत मिश्रा जी, ऐसा नहीं मत। नहीं, हम एक हाँ, तरफा वाली बात नहीं, हम हाँ, देखिए नहीं, हम इनको आचार्य जी को हम कभी हाँ। उस विषय में तो आप ये जो, ऑडियो वीडियो और जितने चैट हैं ये हाँ नहीं सारे डाले हम, रहेंगे, बिल्कुल डले रहेगा, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं, क्योंकि हम अपना बचाव करना चाह रहे हैं। आप उसमें कितना दलदल में फंसते जा रहे हैं ये आपकी सरदर्द है भाई, ठीक है। आप गलती पे गलती किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो हमारे तरफ से कोई सहयोग नहीं। आपको शुरू में समझा दिया गया, बता दिया गया, आप मान गए होते तो अच्छी बात है, दोबारा फिर समझाया गया, आप नहीं माने तो हम क्या करें बताइए। आपने खुद कहा ना भाई कि वो बुलाएं कि आश्रम आइए, हम वहाँ आश्रम हरिद्वार गए, वहां पर अब हम नाम नहीं लेंगे, छोड़िए, वैसे तो सोशल मीडिया पे पड़ा कि फलना, क्या उनको, आप बताइए किसी भी स्त्री को जो कुंवारी लड़की है 20-22 साल का, किसी भी मठ मंदिर में आप अकेले जाने के लिए कहेंगे? नहीं नहीं। तो गुरुजी भी तो वही कहे भाई, तो ये कैसे गुनाहगार हो गए? आप खुद कह रहे हैं जब कि नहीं जाना अरे हम चाहिए। गुनाहगार उनको नहीं बोल रहे हैं, आप लोग ऐसा कहें, हम मेरे विषय में सोच रहे हैं। वहाँ फेसबुक पर भी तरह तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम इनको ऐसा, नहीं, हम, आपकी कोई बात नहीं है वहाँ, हाँ हाँ वो हाँ, जिनका नाम ली है हम्म। महामंडलेश्वर शंकराचार्य, अगर वो वहां गए तो भैया वो समझे, और वो उनका सरदर्द है। नहीं नहीं, वहाँ वो नहीं गए, वे हाँ, रांची वाला जो कार्यक्रम हुआ था ना, वहाँ पूज्य गुरुदेव कोई बात आए नहीं, हुए थे, वहाँ वो पर। बोली, वो बोली ना कि हम हरिद्वार गए उनके आश्रम में, फिर होटल में रहे हैं हम, वो तो चैट वहां है, उसकी ऑडियो भी है भाई। ये तो मैं हम्म, अपने से नहीं बना के बोला ना, वो लड़की स्वयं से बोली कि उनके आश्रम में लड़का लोग मुझे फ्लर्ट भी करते थे। ये तो मैं नहीं बोला ना भाई, ये तो वो लड़की बोली। हम्म। ये तो बात आप उसको समझाइए ना कि तुम क्या क्या उल्टा पलटा बोल दी हो, तुमको समझ में आ रहा है? कुछ यहाँ तो हमसे कुछ और बोली, आपसे कुछ और, हम देखे भी ऑडियो कुछ और लोगों भाई के वहाँ। ऑडियो पड़ा हुआ है, आप सुन लीजिए ना। नहीं, हम सुने हैं, इसीलिए तो हम चाह रहे थे कि हम सुबह से हम बहुत बार प्रयास किए कि उसको डिलीट करवाने का, लेकिन नहीं नहीं, कैसे डिलीट होगा भाई, नहीं डिलीट होगा। क्योंकि उसके रिश्तेदार, उसके संबंधी वो लोग भी समझे सुनेंगे तो उनको, वो, तो देखिए रात में तो भाई वही समझाया गया ना, और सुबह तक वही समझाया गया कि आप अपने माता पिता से, अपने भाई से मिलिए आके। गुरुजी तो ये भी बोले कि मेरे प्रभारी से अपने माता पिता के साथ आइए, तो काहे आएंगे मेरे माता पिता, जो करेंगे हम बात करेंगे, बताइए। ऐसा होता है कहीं? अगर हमको ऐसा लगता, गुरुजी को ऐसा लगता कि नहीं भाई ये बिल्कुल सही ऐसा है, इनके माता पिता आए हैं, तो ऑडियो वीडियो चैट को डिलीट किया जाए कि ये सही गलत में फंस चुकी है, इसका सॉल्यूशन दिया जाए, तो वो बोलती है कि भाई मेरे माता पिता क्यों प्रभारी से बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। हद है भद्रता का, बताइए। आप ही बताइए, मेरे जगह होते तो आप क्या करते हैं? आप जो कहते हो वो मैं करूंगा, बताइए आप क्या करेंगे? नहीं मैं आपके सही साथ आप, ऐसा ही भद्रता करूंगा कि नहीं मेरे माता पिता नहीं आएंगे बात करने, नहीं हम आप बात करेंगे सही और बोल आपसे रहे हैं बात बात। करना होगा। नहीं, सब आप कुछ बताइए। आप लोग का ही सही, सब सारा बात आप लोगों का ही सही है, लेकिन बस वही हम देख रहे थे कि उसका वो थोड़ा सा घसटा रहा था मतलब नहीं आवाज भाई को। आप बताइए ना, आप ही बताइए, आप बता दीजिए हमको मिश्रा जी कि पांडे जी आप ऐसा कर लीजिए, हम वैसा कर लेंगे। नहीं, हम असमर्थ हैं। सब बताइए भाई कैसे करें? कल गए वो फिर कुछ करके बमंडर कर देगी, हमें फंसा देगी भाई कि नहीं ये जो जोर जबरदस्ती से ऐसा महामंडलेश्वर से हमारे टकराने की हैसियत है? जो राजनीति में जिनकी पैठ है करोड़ों अरबों की, प्रशासन उनका है, वो कल वही दबाव में बता देगी कि नहीं बदनाम करने के लिए हमको यूज किया है भाई, हम क्या करेंगे? हमारा तो लंका लग जाएगा ना भाई, सीधा सीधा हम्म। है। अरे वो बहुत बड़ा गलती वही की है कि रात में उसको फोन नहीं करना चाहिए था, हम क्या बोले हम। कोई बात नहीं, रात में भी फोन किया लेकिन गया, ठीक है आपका प्रॉब्लम। हम हाँ, पूछे तो वो उसने सीधे हमसे बोला कि उसने हमसे कहा कि भैया
क्या करें, हमको इतना ज्यादा समस्या होने लगा है कि हम सोचे कि कितना जल्दी किसी से बात करके हम इसको हम ये बेटा ये कोई तरीका है? मान लीजिए अब फेसबुक पे देखिए एक क्या क्या। गलती तो आप तो पहले किए कि बिना गुरु का और शूद्र वर्ण होके धूमावती का साधना आप कर लिए और वो भी नहीं बताएं। वो आपके माध्यम से हमको पता चला कि धूमावती वो लड़की खुद स्वयं से बताती, लेकिन हाँ, वो ये ये बात भी हमको नहीं पता समझ में आ रहा है कि आप लोगों को नहीं बताया गया है कि ये वो धुआं। आप बता रहे हैं धूमावती का साधना। धूमावती का साधना आप शंकराचार्य परंपरा में हाँ उनसे ऊपर वाले स्वामी स्वरूप 10 हाँ महाविद्या हाँ, के हम इतने बड़े ब्रह्मलीन स्वामी साधक हैं, स्वरूपानंद, हाँ इतने ब्रह्मलीन बड़े स्वामी। साधक थे। ऐसा थोड़ी है। लेकिन भाई हम लोग नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं, लेकिन कैसे करें? आप सहयोग पाने लायक रहेंगे तब तो करें, ये पहले बताइए। हम्म, नहीं, और आपको हम समझाया जा हम रहा है, फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं और अभद्रता कर रहे हैं कि देखिए मेरे माँ बाप नहीं बात करेंगे आपके प्रभारी से, हम देखिए करेंगे और आपको बात करना होगा। मेरे साथ क्या है ना, हम धर्म ग्रंथ लोगों तक पहुंचवाते हैं। संकल्प रामराज एक हमारा पेज चलता है जिसके माध्यम से हम्म, बहुत सारे धर्म ग्रंथ, तो हमने उसको बताया हाँ उस बच्ची को कि आप पंडित जी, ऐसा है मिश्रा जी, आप भी जानते हैं कि कोई भी साधना, कोई भी मंत्र बिना गुरु हाँ के हाँ, बिना आप गुरु के हम कैसे नहीं, सही हमको सही, जी समझ में जी। ये नहीं आता। यूट्यूब हम्म। पर देख के कुछ कर लेना है, मैंने क्या नहीं है? ये आप किसके अधिकारी हैं, नहीं इस अधिकारी चीज है, के कौन लिए, सा मंत्र आपके लिए है नहीं है, मैंने कुछ भी कर इस लेना है। इस बात के लिए हमने भी डांटा और हमें अभी काम, देखिए नाम याद आ गया, वो काशी वाली जो महिला साधिका है उनका नाम है, उन्होंने भी डांटा कि अरे तुम कैसे ये कर लिया, अगर मतलब यूट्यूब से कैसे, और उसका शुरू की तो छोड़ी हो तो उसको फिर से कैसे कैसे क्या बताएं कि उसको मतलब निवेदन मतलब हाथ मतलब क्या बोलते क्षमा मांग के फिर से उसको वो पूरा कंप्लीट करने के लिए। अब ये बोल रही हैं कि नहीं, हम उसके लिए, हमसे बोले कि नहीं उसके लिए हमको श्री विद्या का हम वो करना हाँ, चाह रहे हैं, तो आप हम बोले श्री श्री विद्या विद्या। का बहुत अच्छा है। हाँ, हम बोले कि देखिए ऐसे तो हम ग्रंथ आपको श्री विद्या वरिवस्या वगैरह वगैरह ये सब दे देंगे, लेकिन हम्म, ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है और ऐसे पढ़ना पाप है। आप किसी गुरु के शरण, और हम ही गलती वो की है कि हम इन्होंने हमसे पूछा कि कौन से गुरु के पास जाएं, हम देखे कि हम पता नहीं दिमाग में क्या है, हम बोले चारों चलिए ठीक है, हम शंकराचार्य महाभारत के जगह पे। हाँ, समझ गए, तो ठीक है। तो इसका ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है और वो अभी भी अभद्रता कर रही है। और रही बात, तो मैं अभी अभी कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप लाइन पे रहिए या मैं काट के करता हूँ या आप कॉल करो मुझे काट के, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। क्योंकि हम लोग सारी बातें को रिकॉर्ड रखते हैं भाई, अपने बचाव हम्म। के लिए। नहीं आपकी नहीं, बात को जरूरी भी मैं जरूरी। रिकॉर्ड रख रहा हूँ कोई नहीं क्योंकि कोई नहीं कोई नहीं, हम नहीं, क्लियर बात है, जो सच्चाई है सो बता देते हैं हम लोग, और हम ऑडियो डालने से पहले भी बोलते हैं हम लोग। हम्म। ये बात जो एकदम अभद्रता कर देता है उसी को नहीं बताते हैं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई समस्या नहीं, क्योंकि हम गलत हो तब तो हम नहीं, हमें डर बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल ऐसा है हाँ। कि बाद में ना आप बोल सकें कि आपके प्रभारी कुछ उल्टा पलटा बोल गए, ना मैं बोल सकूं कि वो गलत है। इसीलिए दोनों ट्रांसपेरेंसी एकदम बिल्कुल पारदर्शिता रहता है ना भाई, समझे? है ना? और मतलब क्षमा चाहेंगे मतलब लेकिन नहीं जजमेंट सहयोग कर सकते जजमेंट हैं, एकदम लेकिन बिल्कुल मतलब नहीं सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी अभद्रता ही कर रही है, सीधी सी अब बात है। क्या, अभी क्या कर रही है वो? पहले तो बोल दी कि हमको महामंडलेश्वर से फोन आ रहा है, शंकराचार्य किसी से फोन कर रहे हैं, उनके स्टूडेंट फोन अभी कर रहे हैं कि हम इतने बड़े थोड़ी है कि वो लोग फोन करेंगे हमको। मतलब सिर्फ धोखाधड़ी और हमें ही फंसाना चाह रही है। या तो प्लांट किया हुआ है या मेंटल डिसऑर्डर है। तो ये ना ऑडियो हटेगा ना चैट हटेगा, क्योंकि टाइमिंग मिनट के साथ वहां डाला जा रहा है ना भाई, कि देखिए इससे पहले ये ऐसा बोली, इसके बाद ये ऐसा बोल रही है। वो हटेगा नहीं, वो हटेगा तो हमारा गर्दन फंसेगा, ठीक है? तो इसमें गर्दन फंसने वाली हम बात अभी तक नहीं समझ पाए हैं। नहीं भाई, आप अभी बोले कि हमको शंकराचार्य धमकी दे रहे हैं या अरे महामंडलेश्वर हमको धमकी दे रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ हाँ। और फिर 2 मिनट बाद आप कहते हैं कि वो हमको धमकी नहीं देते हैं, इतने बड़े लोग हमको क्यों करेंगे? हम ये पोस्ट डालें जब, तो हमारा क्या हस्ती रह जाएगा, अस्तित्व रह जाएगा? हम्म समझ रहे हैं? हम तो जीरो में आ जाएंगे ना, कि 420 आदमी है, किसी से कुछ लिखवा के इतने बड़े बड़े संत को बदनाम कर रहा है। हम्म। उसको बुझा रहा है कि वो कर कह क्या रही है और कर क्या रही है। सो अरे वो सही में हमको लग रहा है उस समस्या की वजह से वो हाँ, मेंटली ही कुछ हमको कुछ भी हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, या तो मेंटल डिसऑर्डर है या तो लेकिन प्लांट किया हुआ है, सीधी सी बात। नहीं नहीं, प्लांट नहीं किया हुआ है, कोई हम बात नहीं, प्रमाण के कोई तौर बात पर हम कोई बात नहीं, प्रमाण मत लीजिए, जिम्मेवारी मत लीजिए। जिम्मेवारी हाँ लेते तो हाँ, जिम्मेदारी हाँ, क्यों लेंगे जिम्मेवारी हम। लिए, आप जिम्मेवारी लिए नंबर दिए और वो बताए नहीं हाँ हाँ, हमको कि हम धूमावती साधना से गड़बड़ाए हैं, तो जी जिम्मेवारी जी। लीजिएगा फिर फंसिएगा। नहीं नहीं, और अब फंसने का शौक है आपको तो फंसिए भाई, हम क्या कह नहीं सकते हैं। नहीं,
क्या बताया जाए। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक है प्रभु। चलिए महादेव महाराज। महादेव महादेव।